जब भी हम एजुकेशन का जिक्र करेंगे, क्लासरूम का जिक्र करेंगे तो हमारे जहन में गैदरिंग का तस्वर लाजमी आता है, लेकिन मौजूदा हालात में फ़िज़िकल क्लास को अटेंड करना नामुमकिन है। एक तरफ जहां स्टूडेंट्स के लिए वक्त कीमती है, वहीं टीचर को हरदम स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग के लिए तैयार रहना पड़ता है। लिहाजा आजकल टीचर्स को वर्चुअल क्लासेस के लिए ज़हनी तौर पर तैयार रहना चाहिए, यानी रिमोटली हम दूर बैठे डिस्टेंस पर अपने स्टूडेंट्स को किस तरह से क्लासरूम का माहौल प्रोवाइड कर सकते हैं और किस तरह से उनको बेहतर तरीके से ट्रीट कर सकते हैं और टीच कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी ही स्किल्स, कुछ ऐसी ही ऐप्स का बताऊंगा जिसके ज़रिए एक टीचर अपनी सलाहियतों को और बढ़ा सकता है और अपनी क्लास के लिए ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है। जब तक आप करें इस चैनल को सब्सक्राइब, मैं करता हूं इस वीडियो का आगाज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू विजन वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं हूं अब्दुल वहीद और आज के दौर में टीचर को बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है, जिनमें एक चैलेंज ये भी है कि मौजूदा सूरत हाल में टीचर एक फ़िज़िकल क्लास अटेंड नहीं कर सकता। टीचर जहां पे क्लासरूम में बहुत सारे टूल्स अप्लाई करते थे, वहां आज टीचर्स को ऐसे टूल्स की ज़रूरत है कि अगर वो वर्चुअली दूर बैठे हुए डिस्टेंस के ऊपर अपनी क्लास को बेहतर तरीके से टीच करना चाहते हैं तो उनके पास ये टूल्स होने चाहिए। आज के इस साइंस और टेक्नोलॉजी के दौर में टीचर के पास बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जिनको वो इस्तेमाल करके अपने लेसन को ज़्यादा पावरफुल बना सकता है। तो मैं आपको आज कुछ ऐसी ऐप्स के बारे में बताऊंगा जिनको इस्तेमाल करते हुए टीचर अपनी स्किल्स में इजाफा कर सकता है, अपने क्लासरूम के माहौल को बेहतर बना सकता है और अपने स्टूडेंट्स के लिए एक बेहतर इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकता है और क्रिएटिव काम कर सकता है। आज जिन ऐप्स का जिक्र किया जाएगा, इन तमाम ऐप्स को आप इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फ्री ऐप्स हैं और इनके ऊपर आप रिसर्च करेंगे। आज की ऐप्स को मैं इंस्टॉल तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको ब्रीफ नोट में ये बताऊंगा कि ये ऐप किस पर्पस के लिए किस तरह से काम करेंगे, आप इनको कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं इन तमाम ऐप्स के URL दे दूंगा ताकि आप इजीली उस वेब पेज पे जाके इन ऐप्स को डाउनलोड कर लें। ज़रूरी नहीं है कि ये तमाम ऐप्स तमाम टीचर्स के लिए यकसान तौर पर मुफीद हों। कुछ ऐप्स आपके काम की हैं, कुछ ऐप्स ऐसी होंगी जो आपकी ज़रूरत की ना हो। क्यों कि आप किस कैटेगरी के टीचर हैं। अगर आप छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं तो कुछ ऐप्स इसमें से छोटे बच्चों को पढ़ाने वाले टीचर्स के लिए बड़ी कारआमद हैं, और कुछ ऐप्स जो हैं वो मिडिल एज के स्टूडेंट्स के लिए, और कुछ ऐप्स जो हैं वो हाई क्लासेस या कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल्स के स्टूडेंट्स के लिए कारआमद होंगी। तो हम चलते हैं अपने कंप्यूटर पर। मैं आ गया हूं अपने कंप्यूटर के मेन डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पे मैं अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र को करूँगा यहाँ से ओपन, और यहाँ पे हमारे पास गूगल क्रोम का मेन पेज आ गया। आज की जो पहली ऐप है हमारी वो है माइक्रोसॉफ्ट एजुकेशन। इसको मैं ओपन करता हूँ। इस URL पे जो ही मैंने क्लिक किया, इसको ओपन किया, तो यहाँ पे देखें कि ये माइक्रोसॉफ्ट का एजुकेशन प्रोग्राम हमारे सामने आ गया। इसमें डिफरेंट टैब्स हमें नज़र आ रही हैं। अगर हम पहली टैब को देखें, इसके अंदर कौन कौन से फीचर शामिल हैं। आगे हम चलते हैं तो है क्लासरूम से मुतल्लिक चीज़ें, इनको आप बिल्कुल डिटेल से आराम से देख सकते हैं। उसके बाद है कम्युनिटी आ गई, आप किस तरह की कम्युनिटी के लिए ये क्लासरूम क्रिएट कर सकते हैं, और आगे इनकी सपोर्ट आ गई, और आगे आ गया माई क्लासरूम। अगर हम इस पेज के ऊपर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे वही बता रहे हैं, तो यहाँ पे वो हमें बता रहे हैं स्पार्क लर्निंग। नीचे उन्होंने एक वीडियो YouTube के लिए अपलोड कर रखी है जिससे आप हेल्प ले सकते हैं कि आप अपनी क्लास को किस तरह से बेहतर कर सकते हैं। इसके बाद हम नीचे चलते हैं, यहाँ पे हम कुछ और देखते हैं। इस पेज के ऊपर जो फीचर्स हमारे पास मौजूद हैं, यहाँ पे वो अपनी मुख्तलिफ चीज़ों की डिटेल्स बता रहे हैं और नीचे आते हैं तो स्टार्ट अप टू डेट, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जनाब आप इसको कर सकते हैं।
साइन इन कर सकते हैं, साइन अप कर सकते हैं। अगर आपका अकाउंट पहले से माइक्रोसॉफ्ट पे मौजूद है तो आप साइन इन कर लीजिए। अगर आपका अकाउंट मौजूद नहीं है तो फिर पहले आप साइन अप करेंगे और उसके बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे कि आप माइक्रोसॉफ्ट का क्लासरूम यूज़ कर सकें। यहाँ पे इन्होंने डिफरेंट पैकेजेस वगैरह मुख्तलिफ बताए हैं कि आप किस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हमारा अकाउंट होगा तो हम बराह रास्त माइक्रोसॉफ्ट का जो क्लासरूम है उसको स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ऊपर इन्होंने कुछ फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब से रिलेटेड लिंक्स भी दे रखे हैं कि इनके साथ आप अपनी क्लास को कनेक्ट करा सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं, जो हमारी दूसरी बहुत मोस्ट फेवरेट ऐप है वो है गूगल क्लासरूम। अगर आप गूगल के ऊपर टाइप करेंगे क्रोम में तो आपको यहाँ पे कुछ यूट्यूब से रिलेटेड वीडियोस भी मिल जाएंगी कि आपने क्लासरूम को किस तरह से अगर ट्रेनिंग लेना चाहते हैं किस तरह से यूज़ करना है। नीचे हम आते हैं और इस लिंक को ओपन करते हैं और जो ही हम लिंक को ओपन करते हैं तो हम देखते हैं कि गूगल क्लासरूम का जो मेन पेज है वो हमारे सामने ओपन हो गया है। इसमें वो वेलकम कह रहे हैं हमें और यहाँ पे उन्होंने बताया है कि आप ऊपर अगर देखें तो वो कह रहे हैं कि जी सेट अप आ क्लासरूम नाउ। आप सबसे पहले एक क्लासरूम की इन्वायरमेंट जो है वो यहाँ से क्रिएट करना चाहें तो वो कर सकते हैं और यहाँ से आप इसको शेयर भी कर सकते हैं मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। इसको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। हम मेन पेज में ऊपर पहले देख लेते हैं जी जो इनका टीचर सेंटर है उसके अंदर सबसे पहले होम की टैब है, फिर ट्रेनिंग्स है आ गई हैं, फिर सर्टिफिकेशन आ गई, रिसोर्सेज आ गए और आगे आ गई कम्युनिकेशन। नीचे अगर हम आते हैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हुए तो वो कहते हैं कि दी की बेसिक्स आ जाती हैं। यहाँ पे उन्होंने एक तारुफी वीडियो दी हुई है जो कि यूट्यूब पे मौजूद है। इसको आप देखते हुए क्लासरूम की बेसिक्स को समझ सकते हैं। नीचे आ जाते हैं तो नीचे आ जाते हैं जनाब टीचर लॉन्ग्स और यहाँ पे भी कुछ टीचर से रिलेटेड इंफॉर्मेशंस हैं कि टीचर अपनी टीचिंग का प्रोसेस शुरू करने से पहले इन वीडियोस को देख लें ताकि उनको पता चल सके कि क्लासरूम को टाइटल कैसे करना है, किस तरह से इसको शेयर करना है, कहाँ कहाँ तक लोगों तक इसका मैसेज जो है आपने पहुँचाना है ताकि क्लास स्टार्ट करने से पहले आप इन चीज़ों के लिए तैयार हों। यहाँ पे मुकम्मल ट्रेनिंग और ट्यूटोरियल्स पढ़े हैं। इनको अगर देख लिया जाए तो इसको देखने के बाद एक टीचर बहुत आसानी के साथ गूगल का क्लासरूम ना सिर्फ खुद अटेंड कर सकता है बल्कि अपने स्टूडेंट के लिए भी आसानी पैदा कर सकता है। यहाँ पे एक्स्ट्रा हेल्प और एक्स्ट्रा चीज़ें कुछ दी गई हैं। अगर आपको कुछ दिक्कत पेश आ रही हो तो आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ से सेट अप क्लासरूम जो चीज़ ऊपर है वो नीचे भी कही गई है। यहाँ से आप किसी क्लास का स्टार्ट भी कर सकते हैं और जो ही आप क्लास का स्टार्ट करेंगे आपको ये वाले पैरामीटर्स पहले तय करने पड़ेंगे और जो ही आप इन पैरामीटर्स को तय कर लेंगे आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी और उसको आप स्टूडेंट्स को यहाँ पे इनवाइट कर सकते हैं और अपनी क्लासरूम का प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। हमारी अगली ऐप है पेडलेट और ये छोटे बच्चों के लिए, ऐसे बच्चे जो एज में भी छोटे हैं जिनको आप खेल खेल में पढ़ाना चाहते हैं, म्यूज़िक के ज़रिए, वीडियोज़ के ज़रिए, पिक्चर्स के ज़रिए, ये उन टीचर्स के लिए है। और यहाँ से आप इसको साइन अप भी कर सकते हैं और ये फ्री है। अगर मज़ीद इसके बारे में पढ़ना चाहते हैं इस जगह पे आप क्लिक कर दीजिए। नीचे इनके कुछ नोट्स वगैरह दिए गए हैं और नीचे उन्होंने बताया जी एज सैम्पल, यहाँ पे उन्होंने बताया जी ये देख लीजिए पहला सैम्पल उन्होंने क्या बताया कि जिस इसके स्टेप 1 में आप एक टेम्पलेट ले सकते हैं, इनमें से जौन सा चाहें टेम्पलेट क्रिएट कर लें और स्टेप 2 में आप इनवाइट करेंगे अपने स्टूडेंट्स को और इसी तरह से स्टेप 3 में आप पोस्ट कर सकते हैं मुख्तलिफ चीज़ों को गूगल ड्राइव के ऊपर जो आपने पहले से बना रखी हैं अपने स्टूडेंट्स को देना चाहते हैं। और 4th नंबर स्टेप के ऊपर आप शेयरिंग कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट क्लासरूम में भी कर सकते हैं और गूगल के क्लासरूम में भी आप इस प्रेजेंटेशंस को शेयर कर सकते हैं। वहाँ पे आपको स्टूडेंट्स के साथ अप्रोच करने में आसानी रहती है। नीचे यूज़र्स के मुतालिक कुछ बता रहा है और सबसे नीचे अगर हम आते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि ये ऐप जो है ये हमें आईफोन के लिए भी अवेलेबल है और हमें एंड्रॉयड के लिए भी ये अवेलेबल है। हम एंड्रॉयड पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं, अमेज़ॉन वगैरह पे भी हम इसको लेना चाहें तो ले सकते हैं। वेब स्टोर के ऊपर इसकी एक्सटेंशन भी हमें मिल जाएगी। अगर हम इसको आईफोन पे या एंड्रॉयड पे यूज़ करते हैं तो हमारी कंप्यूटर के अलावा जो इन्वायरमेंट है कुछ इस टाइप की रहेगी और यहाँ से वो हमें कह रहा है कि गेट स्टार्टेड। अगर हम यहाँ से गेट स्टार्टेड करेंगे तो हमें ये ऐप मिल जाएगी और उसको हमें साइन अप करना होगा, फर्स्ट टाइम अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा। उसके बाद हम बड़ी आसानी के साथ
इस क्लास को कंटिन्यू कर सकते हैं और मज़ीद इसके अंदर अगर कुछ चीज़ें आप स्टडी करना चाहें तो ये ऊपर आप इन टैब्स को देख सकते हैं। छोटी उम्र के बच्चों के लिए ही अगली हमारे पास एक और ऐप है जो है सो क्रिएटिव, और यहाँ पे जैसा कि उन्होंने एज ग्रुप बताया है कि छोटी एज के बच्चों के लिए ये क्लासरूम आप डेवलप कर सकते हैं और इसमें आप कुछ चीज़ें पहले से भी तैयार कर सकते हैं। आप मोबाइल टू मोबाइल, 2 मोबाइल फ़ोन्स के बीच में भी आप इसको स्विच करवा सकते हैं इस एप्लीकेशन को। यहाँ पे उन्होंने इसके कुछ फीचर्स दिए हैं। नीचे वो कह रहे हैं कि डाउनलोड दिस ऐप और कॉन्ट्रैक्ट फॉर टीम, जो इनकी क्रिएट करने वाली टीम है उनसे आप रब्ता कर सकते हैं। इस वेबसाइट में कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा डिटेल्स नहीं है। यहाँ पे उन्होंने इसकी इन्वायरमेंट बताई है एक वीडियो के अंदर कि आप इस ऐप को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे एक्टिविटीज़ हैं, क्विज़ आप क्विज़ बना सकते हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए, और क्विज़ वाले जो है वो क्विक क्वेश्चंस तैयार कर सकते हैं जो है काउंट्स, और क्लास के लिए मुख्तलिफ काउंट्स तैयार कर सकते हैं। नीचे अगर हम आते हैं तो इसके डिफरेंट पेजेस बताए गए हैं, और यहाँ पे उन्होंने बताया कि अगर इस ऐप को यूज़ किया जाएगा तो स्टूडेंट्स आपस में किस तरह से इंटरलिंक करेंगे और किस तरह से फीडबैक अपना दे सकेंगे। यहाँ पे इसने कुछ ग्राफिकली बहुत सारी चीज़ों को समझाया है जिनको आप इस वेबसाइट को विज़िट करके इसको आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी क्लास में ऐसी एज ग्रुप के बच्चे हैं जो कि एज में भी छोटे हैं, उनके लिए ये वाली ऐप बहुत अच्छी रहेगी। हमारी अगली ऐप आ गई जी नो हैंड। इसमें किसी हाथ की ज़रूरत नहीं है क्लासरूम में, और किसी का वर्चुअल क्लास बना से जा सकती है, फिज़िकल क्लास की यहाँ पे ज़रूरत नहीं। इसके पेज पे कोई ज़्यादा लंबी छोटी डिटेल्स नहीं है, इनको आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। और बराह रास्त यहाँ पे लिंक दिया गया है कि डाउनलोड नो हैंड्स, और आप इस ऐप को यहाँ से डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ऐप भी मिडिल एज के बच्चों के लिए बहुत अच्छी है और टीचर की स्किल में बहुत अच्छा इजाफा कर सकती है। आगे चलते हैं जी, हमारे पास जो अगली ऐप आ जाती है वो है नियरपॉड, और नियरपॉड के ऊपर जब हम जाते हैं तो यहाँ पे नियरपॉड की वेबसाइट के अंदर कुछ उन्होंने वीडियोस पहले से यूट्यूब की डाल रखी हैं गूगल वालों ने। आप इन वीडियोस को देख के लर्निंग प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं और आसानी से इस ऐप को इस्तेमाल कर सकते हैं। नीचे अगर मैं जाके इस ऐप का डायरेक्ट होम पेज को खोल लूँ तो आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा कि ये भी छोटी एज के बच्चों के लिए बनाई गई वेबसाइट है। क्रिएट अ फ्री अकाउंट, यहाँ पे आप अकाउंट फ्री क्रिएट कर सकते हैं। तो नीचे उन्होंने ये बताया है कि जब आपकी इन्वायरमेंट बनेगी क्लास की तो वो किस तरह से आप क्रिएट कर सकते हैं और किस तरह से अपने स्टूडेंट्स को आप अकोमोडेट कर सकते हैं, किस तरह से आप पहले से तैयार किए हुए लेसन्स बच्चों को दे सकते हैं और किस तरह से उनको आप साथ में ट्रीट कर सकते हैं। ये डिफरेंट तरह की चीज़ें उन्होंने नीचे दिखाई हैं, और इस वेबसाइट को जब आप विज़िट करेंगे तो आपको बहुत कुछ इसमें देखने को मिलेगा। बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स भी दी गई हैं यूज़र के लिए, टीचर के लिए, कि वो किस तरह से इसको यूज़ कर सकता है। अगर हम स्क्रॉल करते हुए नीचे तक चले जाएं तो यहाँ पे वो हमें दोबारा से अकाउंट बनाने की अपॉर्चुनिटी देते हैं, और यहाँ पे कुछ उनके कॉन्टैक्ट्स और लिंक्स दिए गए हैं। एक अच्छी वेबसाइट जिसको इस्तेमाल करते हुए आप अपने स्टूडेंट्स के साथ, छोटी एज के स्टूडेंट्स के साथ अपने स्टूडेंट्स को बेहतर तरीके से टीच कर सकते हैं, और छोटी उम्र के बच्चों के लिए एक बहुत अच्छी ऐप टीचर के लिए। आगे हम चलें तो यहाँ पे हमारी आ गई एक और ऐप एडपजल्स, मेक एनी वीडियो योर लेसन। आप किसी भी वीडियो को लेसन के लिए क्रिएट कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ से आपने साइन अप होना है, पहली दफ़ा आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, और जब आप अकाउंट बना लेंगे तो आपको बहुत सारे इसके फीचर्स मिल जाएंगे। अगर हम नीचे आके देखें, एक्सेसिबिलिटीज़ आपको मुयस्सर हैं यहाँ पे कौन कौन सी। नीचे वो आपको बता रहा है जी एंगेज स्टूडेंट्स को किस तरह से किया जा सकता है, उनको किस तरह से बिज़ी रखा जा सकता है काम में, पॉजिटिव काम में, और टीचर किस तरह से अपने टाइम को सेव कर सकता है। नीचे इनके कुछ फीचर्स हैं, और यहाँ पे उन्होंने ये बताया है कि आप इसको एंड्रॉयड फ़ोन पर भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपके पास आईफोन है तो उसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। और गूगल क्रोम के वेब स्टोर पर इसकी एक्सटेंशन भी मौजूद है जिसको यूज़ करते हुए आप अपने गूगल क्रोम से भी फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। यहाँ से साइन अप का दोबारा से ऑप्शन दिया गया। एक अच्छी वेबसाइट छोटे बच्चों के लिए, स्टोरी मेकिंग के लिए
आप स्टोरीज बना के स्टोरीज में ही बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ा सकते हैं। अगली हमारी ऐप है क्लास जोजो। ये एक नई वेबसाइट है बिल्कुल, और ये क्लास छोटे बच्चों के लिए बनाई गई है और फ्री टू टीच। और यहाँ पे भी उन्होंने बताया कि आप इसको फ्रीली यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जिन चीज़ों का उसने इजाफा किया वो बहुत अच्छी बात है कि साइन अप एज आप किस हैसियत से इस ऐप को साइन अप करेंगे, टीचर की हैसियत से, पेरेंट की हैसियत से, स्टूडेंट की हैसियत से, या स्कूल लीडर की हैसियत से। अगर आप कोई एक ऑर्गेनाइजेशन स्कूल चला रहे हैं तो आप यहाँ से इसको ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आप टीचर हैं तो यहाँ से ज्वाइन करेंगे। पेरेंट और स्टूडेंट्स भी इस ऐप को इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे इसके कुछ इंडिविजुअल फीचर्स दिखाए गए हैं, और यहाँ पे उन्होंने बताया है कि इसको आप मोबाइल ऐप के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। और नीचे उसने बताया है कि आप इसको ऑल योर क्लासरूम्स टूल्स इन वन प्लेस। इनका ये दावा है कि इनकी एक ही ऐप के अंदर क्लासरूम में यूज़ किए जाने वाले नेसेसरी टूल्स टीचर के पास एक ही प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं, और टीचर बड़ी आसानी से अपने स्टूडेंट्स के लिए ये सब कुछ कर सकता है। गिव स्टूडेंट्स अ वॉइस विद डिजिटल पोर्टफोलियो। यहाँ पे टीचर बहुत सारे वर्ड्स बच्चों को सिखाना चाहता है लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो इस तरह से बोल के सिखा सकता है कि बच्चों को भी सीखने में आसानी रहेगी। ब्रिंग यूर स्कूल कम्युनिटी टुगेदर। आप अपने स्कूल की कम्युनिटी को यहाँ पे इकट्ठा भी कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं स्टूडेंट्स के साथ, ताकि वो लोनली फील ना करें। आप बच्चों को कुछ एहतियातें बता सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने एहतियात करनी है। नीचे इनके कुछ फीचर्स हैं, और यहाँ पे उन्होंने कहा कि गेट स्टार्टेड नाउ, और नीचे इनके फीचर्स हैं। और यहाँ पर इस ऐप के बारे में भी मैं बताता चलूँ, ये आपको आईफोन के लिए भी अवेलेबल है, और प्ले स्टोर से आपके एंड्रॉयड के लिए भी ये ऐप आपको अवेलेबल है। हमारी आज की आखिरी ऐप है क्लास क्राफ्ट। हम क्लासरूम में बच्चों को पढ़ने के साथ साथ कुछ स्किल्स भी सिखाते हैं, लेकिन अब डिस्टेंस पे चूँकि हमारी क्लास है, हमारे स्टूडेंट्स हमारे सामने नहीं बैठे, तो हम किस तरह से उनको कुछ स्किल्स सिखाना चाहते हैं। तो इनका ये दावा है कि आप अपने स्टूडेंट्स को इस ऐप के थ्रू बहुत सारी स्किल्स सिखा सकते हैं और बहुत कुछ पढ़ा सकते हैं डिस्टेंस पे रहते हुए। उन्होंने बताया कि जी इनकी ये जो ऐप है ये गूगल क्लासरूम के साथ भी कंपैटिबल है, और माइक्रोसॉफ्ट की क्लासरूम के साथ भी कंपैटिबल होगी। इसके अलावा इसको आप क्रोम के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं, एंड्रॉयड पे भी यूज़ कर सकते हैं, विंडोज़ के लिए भी है और आईफोन के लिए भी ये अवेलेबल है। नीचे अगर हम आ जाएं तो यहाँ पे उन्होंने कुछ अलग से इसके फीचर्स जो हैं उनको बयान किया है, और अगर टीचर के अंदर स्किल्स मौजूद हैं तो टीचर बड़ी आसानी के साथ अपने स्टूडेंट्स के लिए ऐसी स्किल्स यहाँ पे ला सकता है, ऐसी चीज़ें ला सकता है जिससे स्टूडेंट्स की दिलचस्पी भी कायम रहेगी और स्टूडेंट्स इजीली इस प्रोसेस के अंदर रहते हुए बहुत कुछ सीख भी सकेंगे। हमारी कोशिश है कि हम किसी न किसी तरह से टीचर को इतना प्रमोट कर दें कि वो डिस्टेंस पे रहते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग को कायम रखते हुए एक अच्छी क्लास बना सके और स्टूडेंट के काम आ सके। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो और आज की ऐप्स आपको पसंद आई होंगी। लाइक तो आपका बनता ही है, और जाते जाते ये कहना चाहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि टीचर्स और स्टूडेंट्स हमारे इस चैनल से भरपूर फ़ायदा हासिल करें और उनको नई नई वीडियोज़ हमारी तरफ से जो हैं वो मिलती रहें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।